नमस्कार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मंगलवार की परम चमत्कारी कथा। कहते हैं कि जो लोग इसको श्रद्धा से सुनते हैं या पढ़ते हैं उनका भाग्य अवश्य ही बदलता है। तो प्राचीन समय की बात है कि एक समृद्ध लेकिन दुर्भाग्य से घिरा हुआ नगर था, सत्यपुर। नाम के अनुसार यह नगर कभी सत्य, धर्म और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन समय के साथ यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कहीं व्यापार में भारी नुकसान, कहीं अकाल मृत्यु और कहीं परिवारों में कलह। लोग मेहनत करते थे पर फल नहीं मिलता था। धीरे धीरे नगर में भय और निराशा फैलने लगी। उसी नगर में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह ईमानदार, शांत स्वभाव और भगवान में अटूट आस्था रखने वाला था। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। बूढ़ी माँ, पत्नी और एक छोटा पुत्र, यही उसका संसार था। माधव दिन रात परिश्रम करता था, लेकिन कर्ज घटने का नाम नहीं ले रहा था। कई बार वह घर में चूल्हा भी ठीक से नहीं जला पाता था। घर में इतनी गरीबी थी कि किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं बन पाती थी। एक रात भूखे पेट सोते समय माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मेरी किस्मत में कष्ट ही लिखा है तो मुझे सहने की शक्ति दीजिए, और यदि कोई मार्ग है तो मुझे प्रभु संकेत दीजिए। तो उसके जीवन में एक रहस्यमयी साधु का आगमन होता है। अगली सुबह नगर के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। उसका मुख शांत था, आंखों में अद्भुत करुणा थी। नगरवासी उनके पास अपनी अपनी व्यवस्था लेकर पहुंचने लगे। जब माधव की बारी आई तो साधु ने बिना कुछ पूछे कहा, वत्स, तेरे कष्ट कर्म के नहीं है, श्रद्धा की परीक्षा है। माधव आश्चर्यचकित रह गया। साधु बोले, क्या तू मंगलवार के महत्व को जानता है? साधु माधव से कहने लगे। माधव ने सिर झुका लिया। साधु बोले, मंगलवार हनुमान जी का दिन है। जो इस दिन नियम, संयम और विश्वास से व्रत करता है उसके जीवन से संकट भाग जाते हैं। उसकी प्रेत बाधाएं, दुख, दरिद्रता का नाश हनुमान जी कर देते हैं। उसके जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है। व्रत का संकल्प किस प्रकार ले? साधु ने माधव को विधि बताई। मंगलवार को सूर्योदय से पहले स्नान करे, लाल वस्त्र या लाल धागा पहने, लाल रंग का, अगर लाल रंग का वस्त्र नहीं हो तो लाल रुमाल भी चल सकता है। सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करें। संध्या के समय दीपक और कथा कहें। माधव ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह भी मंगलवार का व्रत रखेगा, और वह जब जब मंगलवार का व्रत रखता तो हर मंगलवार को उसके साथ अलग अलग घटनाएं होने लगी। तो आइए जानते हैं आगे उसके साथ क्या क्या हुआ। पहला मंगलवार उसकी आस्था की परीक्षा हुई माधव की। पहले मंगलवार को माधव ने पूरा दिन बिना अन्न जल के बिताया। घर में समस्याएं थी, लेकिन उसने क्रोध या निराशा को पास नहीं आने दिया। रात को दीपक जलाते समय उसके हाथ कांप रहे थे, भूख से नहीं, आशा से। उसी रात उसने स्वप्न में देखा कि एक विशाल वानर रूप लाल तेज से आकाश को प्रकाशित करता हुआ वाणी गूंजी, डर मत, मैं तुझे देख रहा हूँ। दूसरा मंगलवार जब आया तो संकेत मिला। दूसरे मंगलवार के बाद माधव को एक छोटा सा काम मिला। आमदनी बहुत कम थी, लेकिन महीनों बाद घर में सुकून था। वह उस काम से जो पैसे मिले उससे घर का राशन पानी लेके आया। माँ की दवा समय पर आने लगी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। तीसरे मंगलवार में चमत्कार होता है। तीसरा मंगलवार को एक अद्भुत घटना घटी जिसे साहूकार ने माधव को परेशान कर रखा था। उसका व्यवहार अचानक बदल गया। उसने कहा, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन अब तुझसे पैसा लेना उचित नहीं लगता। माधव की आंखें भर आई और वह हनुमान जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करने लगा। चौथा मंगलवार जैसे ही आया तो भय का अंत हो गया। नगर में अजीब घटनाएं हो रही थी, वे रुकने लगी, रोग कम होने लगे। लोग समझ गए कि यह मतलब एक चमत्कार है और कोई साधारण बात नहीं है। अब मंगलवार के व्रत का इतना प्रचार हो चुका था कि मंगलवार को हर घर में दीपक जलने लगे थे। तो इस समय उस गांव में हनुमान जी की कृपा पहुंच चुकी थी।
पांचवें मंगलवार को साक्षात्कार हुआ। पांचवें मंगलवार की रात माधव को फिर सौपन आया। इस बार स्पष्ट था कि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसका भय, कर्ज, रोग, शत्रु नष्ट होंगे। सुबह उठते ही माधव ने निश्चय किया, मैं ये कथा सबको सुनाऊंगा ताकि सबको लाभ प्राप्त हो सके। तो इस कथा को सुनने का क्या क्या फल मिलता है अगर इस कथा को हम मंगलवार को व्रत रख के सुनते हैं, या वैसे भी हमारा मन जब दुखी होता है इस कथा को हमें सुन लेना चाहिए। तो इस कथा का हमें क्या फल प्राप्त होता है, इस कथा को सुनने मात्र से ही इतना फल प्राप्त होता है। तो इस कथा को आप फ़ोन में चलाकर भी सुन सकते हैं। कथा का फल क्या कहा गया है, यह कथा नहीं बल्कि सच्ची घटना है। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि जो व्यक्ति मंगलवार को यह कथा सुनता है या किसी और को सुनाता है और उसके अपने मन में संशय नहीं रखता, श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में 7 मंगलवार के भीतर कोई ना कोई शुभ परिवर्तन जरूर हो जाता है। धन की समस्या हो, स्वास्थ्य की बाधा हो, मन का भय हो या किसी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा हो, वह सभी प्रकार की समस्याएं हटने लगती है। जीवन में सुख समृद्धि उसके आ जाती है और बिना मतलब का कलह समाप्त होने लगता है। यह कथा इतनी चमत्कारी और शक्तिशाली मानी गई है कि इस कथा को सुनने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं रहता। ठीक है, यह कथा इतनी शक्तिशाली है, यह कथा नहीं बल्कि सच्ची घटना मानी गई है। और इसके साथ साथ यह मंगलवार को किया जाने वाला उपाय भी करें तो 1 महीने में ही प्रभाव हमें दिखने लगता है। तो क्या करना है उपाय, यह उपाय विशेष रूप से धन की रुकावट, कर्ज, भय, बार बार प्रेत बाधा होना, बार बार असफलता और नकारात्मक ऊर्जा के लिए माना जाता है। उपाय करने का सही समय मंगलवार की शाम सूर्यास्त के बाद या आरती के समय। इसमें आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहती है, 1 मिट्टी का दीपक, सरसों का तेल, थोड़ा सा सिंदूर और लाल फूल। यदि उपलब्ध हो तो ठीक है, लाल फूल। यदि उपलब्ध ना हो तो मतलब ऐसे भी चलेगा। और 1 अगरबत्ती। मंगलवार की शाम को स्नान कर लें, घर में पूजा स्थान पर या किसी भी शांत कोने में दीपक रखें। दीपक में सरसों का तेल डालें और बाती जलाएं। दीपक के पास सिंदूर रखें। अब हनुमान जी से हाथ जोड़कर मन ही मन में याद करें, बिना किसी पुस्तक के अपने शब्दों में यह वाक्य बोले, हे संकट मोचन, मेरे जीवन के भय, कर्ज और बाधाएं दूर कीजिए। इस वाक्य को 11 बार दोहराए कि हे संकट मोचन हनुमान, मेरे जीवन के भय, कर्ज और बाधाओं को दूर कीजिए। हे संकट मोचन, सभी मेरे साथ बोले कि हे संकट मोचन हनुमान, मेरे जीवन के भय, कर्ज और बाधाओं को दूर कीजिए। इसके बाद 7 बार मन ही मन धीमी आवाज में कहें, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। दीपक को कम से कम 11 मिनट तक जलने दे, उसको पूरा भर दें। उपाय के नियम, उपाय करते समय मन में शंका न रखें। 7 मंगलवार तक उपाय करें। इस उपाय को करने के बाद किसी से बहस ना करें। मंगलवार के दिन एक इसका खास नियम यह है कि मंगलवार के दिन शराब, मांस, मदिरा और बुरे व्यसन से दूर रहें। ठीक है, ये सबसे खास नियम है। अगर आप मंगलवार की कथा सुन रहे हैं या मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो मांस मंदिरा को हाथ ना लगाएं और मंगलवार को मांस मंदिरा का त्याग कर दे। वैसे तो हमें मांस मंदिरा या बुरे चीज़ों का हमेशा ही त्याग करना चाहिए, पर अगर हम कथा पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी घर में ना आए मांस मंदिरा किसी भी प्रकार की। तो जो यह उपाय करता है और मंगलवार को कथा सुनता है उसके जीवन में अचानक कोई न कोई रास्ता अवश्य ही खुलने लगता है। लोगों के अनुभव के अनुसार कर्ज का दबाव कम होने लगता है, नौकरी या काम का अवसर मिलने लगता है, घर की नकारात्मकता घटती है, मन की अशुद्धि